नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष हेल्थ इंडिया के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप होम्योपैथी में रुचि रखते हो तो आपके घर में एक होम्योपैथिक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी चुनिंदा होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको बताने वाला हूँ जो आपको अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में आज आपको बताऊंगा। अगर वे दवाइयाँ आपके घर में हैं तो आप डॉक्टर के पास जाने से बच जाओगे। अगर घर के किसी सदस्य को अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप तुरंत डॉक्टर के पास भागते हो। डॉक्टर आपसे एक मोटी फीस लेते हैं, दवाइयों का खर्चा अलग से होता है और ऊपर से वे दवाइयां आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी करती हैं। तो अगर आप अपना घर का खर्चा कम करना चाहते हो, दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचना चाहते हो, तो आपको जरूर ये होम्योपैथिक दवाइयाँ खरीद के अपने घर में रख लेनी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है, 5 से 10 दवाइयाँ केवल आपको अपने घर में रखनी है और इनसे तमाम तरह की जो प्रॉब्लम, जो बीमारियां हमारे घर में आ जाती हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, वे इन्हीं दवाइयों से ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, मैंने खुद अपने घर पे इन होम्योपैथिक दवाइयों को रखा हुआ है। ये दवाइयां हम घर के किसी भी सदस्य को इमरजेंसी में तुरंत दे देते हैं, जिससे उनकी बीमारी और ज़्यादा नहीं बढ़ती, तुरंत के तुरंत ही ठीक हो जाती है। तो अगर आप होम्योपैथी में रुचि रखते हैं, आपका होम्योपैथी में इंटरेस्ट है, तो आप भी मेरी तरह जरूर अपने घर पे कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ रखें। ये दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, ये कौन कौन सी बीमारी में काम करती है, इनका मूल्य कितना है, ये सब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, आपको होम्योपैथी की शॉप से 10 होम्योपैथिक दवाइयां खरीद के लानी है। इन दवाइयों में से 5 के बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और 5 के बारे में पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। तो आज जिस दवाई के बारे में सबसे पहले बताने जा रहा हूँ उसका नाम है सिंकोना। इसे हम चाइना भी कहते हैं। दोस्तों, ये होम्योपैथी की एक बहुउपयोगी दवाई है। घर के किसी भी सदस्य को अगर किसी भी टाइम में, रात में, दिन में पेट में दर्द हो जाए तो आप चाइना 30 को अपने घर में रखें। आप उसकी 2 बूंदें डायरेक्ट उसकी जीभ पर डाल दीजिए, पेट के दर्द में तुरंत ही आराम मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये दवाई गैस की बहुत अच्छी दवाई है। अगर आपके पेट में गैस बन गई है, अफारा आ गया है, चाहे वो अफारा छोटे बच्चे को हो, किसी महिला को हो या किसी बुजुर्ग को हो, तो आप तुरंत उसे चाइना दे दीजिए। गैस तुरंत ढीली हो जाएगी और पेट दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, चाइना कमजोरी की भी बहुत अच्छी दवाई है। अगर किसी व्यक्ति को कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप उसे तुरंत चाइना दे दीजिए, उसकी कमजोरी तुरंत ठीक हो जाएगी। चाइना लूज मोशन की भी बहुत अच्छी दवाई है। अगर घर के किसी सदस्य को लूज मोशन हो गए हैं, पतले दस्त आ रहे हैं, तो चाइना की 2 बूंदें उसकी जीभ पर डाल दीजिए। लूज मोशन में तुरंत आराम मिल जाएगा और लूज मोशन की वजह से जो कमजोरी आ गई है वो भी ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, दूसरी दवाई के बारे में जान लेते हैं। दूसरी दवाई है हिपर सल्फर। इसको भी 30 पोटेंसी में रखना है। अगर घर के किसी सदस्य को फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गई है, तो इसे अगर हम जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए हिपर सल्फर से अच्छी कोई भी होम्योपैथिक दवाई नहीं है। अगर शरीर पे कहीं फोड़ा हो गया है और उसका मुंह बन गया है, मुंह यानी उसका ऊपर वाला हिस्सा पीले रंग का या सफेद रंग का दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हिपर सल्फर देने से वो फोड़ा आपका फूट जाएगा और उसके अंदर की जो तमाम, उसके अंदर जो पस है वो बाहर निकल जाएगा। पस को बाहर निकालने के बाद में ये फोड़े को बहुत जल्दी हील करती है। तो अगर किसी सदस्य को शरीर में कोई घाव है, फोड़ा है, फुंसी है, ऐसी कंडीशन में आप उसे हिपर सल्फर दीजिए, उसका जख्म बहुत जल्दी ठीक होगा और आगे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दोस्तों, तीसरी होम्योपैथिक दवाई जो हम सभी को अपने घर में जरूर रखनी चाहिए, इसका नाम है लाइकोपोडियम। इसे भी 30 पोटेंसी में ही रखना है। दोस्तों, लाइकोपोडियम हमारे दाएं शरीर पर बहुत अच्छा काम करती है। तो हमारे शरीर में दाईं ओर हमारा लीवर होता है, इसलिए लाइकोपोडियम लीवर की भी बहुत अच्छी दवाई है। अगर किसी को भूख कम लगती है तो उसे लाइकोपोडियम दीजिए, तो उस व्यक्ति को खुल के भूख लगने लगेगी। इसके साथ साथ लाइकोपोडियम हमारी नाभि से नीचे वाले हिस्से की बहुत अच्छी दवाई है। अगर नाभि के नीचे वाले हिस्से में हमारे पेट में कोई समस्या है, पेट में दर्द है, तो लाइकोपोडियम देने से दर्द में तुरंत आराम मिलता है। लाइकोपोडियम कब्ज में बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी व्यक्ति को कब्ज है तो लाइकोपोडियम 30 की 2 बूंदें उसकी जीभ पर डाल दीजिए, कब्ज में तुरंत आराम मिलता है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैंने आपको वीडियो में बताया था कि लाइकोपोडियम नपुंसकता की भी बहुत अच्छी दवाई है। अगर किसी को इरेक्शन कम आता है तो लाइकोपोडियम लेने से उसका इरेक्शन ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं चौथी होम्योपैथिक दवाई की। चौथी होम्योपैथिक दवाई है अर्निका मोंटाना 30 पोटेंसी में।
दोस्तों इस दवाई को भी अपने घर में जरूर रखना चाहिए। घर के किसी सदस्य को अगर कभी चोट लग जाती है या पैर में मोच आ जाती है तो आप उसे तुरंत अर्निका मोंटाना दीजिए, ये पेन किलर का काम करेगी। दोस्तों अर्निका मोंटाना चोट की सबसे अच्छी दवाई है। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लग गई है तो अर्निका मोंटाना देने से उस चोट की वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चोट की बहुत अच्छी दवाई होने के साथ साथ अर्निका मोंटाना हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है, क्योंकि अर्निका मोंटाना हमारे खून को पतला करती है, ब्लड के अंदर थक्कों को नहीं जमने देती। इसलिए जो हार्ट पेशेंट हैं उन्हें भी रोजाना अर्निका मोंटाना का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों पांचवी होम्योपैथिक दवाई जो सबसे ज्यादा उपयोगी है, इसे जरूर अपने घर पे रखना चाहिए। इस दवाई का नाम है एकोनाइट 30। दोस्तों एकोनाइट 30 इतनी अच्छी दवाई है कि करीब करीब 70 से 80% रोगों में अगर रोग का शुरुआती लक्षण है और आप उसे एकोनाइट दे देते हैं तो रोग वहीं ठीक हो जाता है, उसके लक्षण आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाते। अगर घर के किसी सदस्य को अचानक से ठंड लग गई है, छींक आनी शुरू हो गई है, तो तुरंत आप उसे एकोनाइट दे दीजिए। उसको जुकाम नहीं होगा, उसको खांसी नहीं होगी, उसको बुखार नहीं होगा। या घर के किसी सदस्य को अचानक से घबराहट हो गई है, दिल की धड़कन बढ़ गई है, आप उसे तुरंत एकोनाइट दे दीजिए, उसकी धड़कन नॉर्मल हो जाएगी, घबराहट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर के किसी सदस्य को रात में अचानक से सिर में बहुत तेज दर्द हो गया है, आप तुरंत एकोनाइट दे दीजिए, सिर का दर्द तुरंत ही ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों वे सभी रोग जो अचानक से आपके शरीर पे आते हैं, ऐसे अचानक से आने वाले रोगों में आप तुरंत शुरुआत के 1 घंटे के अंदर अंदर आप उन्हें एकोनाइट दे दीजिए, उनकी बीमारी वहीं के वहीं ठीक हो जाएगी, बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। दोस्तों आप एकोनाइट को फीवर से पहले दे सकते हैं, आप एकोनाइट को खांसी से पहले दे सकते हैं, आप एकोनाइट को सरदर्द से पहले दे सकते हैं, जुकाम से पहले दे सकते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में अचानक से तेज दर्द हो गया हो तो तुरंत एकोनाइट दे दीजिए, तुरंत दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों मैंने तो यहां तक देखा है कि अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक आया है या किसी को दम्मे का अटैक आया है, उसमें भी आप एकोनाइट अगर तुरंत दे देंगे तो पैरालिसिस का अटैक भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार दम्मे के अटैक में भी एकोनाइट इतना ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों इस प्रकार एकोनाइट बहुत अच्छी दवाई है, इसे आपको जरूर अपने घर में रखना चाहिए। दोस्तों मैंने 30 पोटेंसी में ये दवाइयाँ इसलिए बताई हैं क्योंकि 30 पोटेंसी में हम इन्हें छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, जवानों को भी दे सकते हैं और बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। अगर इन दवाइयों की डोज की बात करें तो जो छोटे बच्चे हैं उन्हें 1 बूंद दीजिए, जो उनसे थोड़े बड़े हैं उन्हें 2 बूंद दीजिए, जो जवान हैं जो बुजुर्ग हैं उन्हें आप 4 से 6 बूंद भी दे सकते हैं। रिपीटेशन की अगर बात करें तो आप एकोनाइट को शुरुआत में 1-1 घंटे के बाद में 3-4 बार दे सकते हैं। इसी प्रकार आप अर्निका मोंटाना को भी 1-1 घंटे के बाद में 3-4 बार दे सकते हैं 30 पोटेंसी में, अगर व्यक्ति को चोट लग गई हो। दोस्तों चाइना के प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि चाइना को दिन में 2 से 3 बार ही लें। इसी प्रकार हिपर सल्फर को भी आप दिन में 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। लाइकोपोडियम को भी दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है। दोस्तों इन दवाइयों के अलावा 5 और दवाइयां हैं जो मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। अगर दवाइयों के मूल्य की बात करें तो आप इन्हें SBL कंपनी की खरीद के ला सकते हैं। SBL कंपनी की ये दवाइयां 30 ml में आपको लगभग 60 से 70 रुपए में 1 शीशी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार ये दवाइयां एक बार अगर आप इन दवाइयों को ला के रख लोगे तो 1 साल तक आपको दूसरी कोई दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपना पैसा बचा सकते हो, अपनी फैमिली का स्वास्थ्य भी बचा सकते हो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज जरूर सब्सक्राइब कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।